भारत में कोरोना से दूसरी मौत हो गई है। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती 68 वर्षीय महिला ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। उसे इटली से लौटे अपने बेटे से यह बीमारी हुई थी। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 5,374 पर पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 1,40,214 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना को देखते हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही क्रिकेट सीरीज रद्द कर दी गई है। 15 और 18 मार्च को दोनों के बीच वनडे मैच खेले जाने थे, जिसे अब कैंसिल कर दिया गया है। कोरोना को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश जाने वाली ट्रेन और बस सर्विस 15 अप्रैल तक बंद कर दी है। दोनों के बीच 2 जगहों से ट्रेन व बस सेवा चलती थी। भारत ने कोरोना रोकने के लिए नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार सीमा पर 15 मार्च से यात्रियों के मूवमेंट पर रोक लगाई है। 37 में से 19 बॉर्डर चेक पोस्ट ही ट्रैवल के लिए खुले रहेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर बने हाट को भी बंद कर दिया गया है। कोरोना से मिलजुल कर लड़ने की पीएम मोदी की अपील का श्रीलंका ने स्वागत किया है। श्रीलंका के उच्चायुक्त ने कहा कि प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे कोरोना को हराने के लिए इस पहल में शामिल होना चाहते हैं। इटली में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज एयर इंडिया का विमान उड़ान भरेगा। इन यात्रियों को रविवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया जाएगा, जिसके बाद छावला बेस कैंप भेज दिया जाएगा। कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र में 30 मार्च तक मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी, चिंचवड़ और नागपुर में सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, जिम और स्विमिंग पूल बंद किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से अपील की है कि भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करें। तमाम सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों की मंजूरी पर भी रोक लगाई गई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों को सलाह दी है कि वे दफ्तर के बजाय घर से काम करने की कोशिश करें। साथ ही ट्रेन और बस यात्रा से भी बचने की कोशिश करें। कोरोना का असर धार्मिक स्थलों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में कोरोना से बचने के लिए पुजारी भी मास्क लगाकर गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हैं। पुजारी के अलावा सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मियों को भी मास्क लगाकर काम करने की हिदायत दी गई है। तमिलनाडु में कोरोना से बचने के लिए कन्याकुमारी, नेल्लाई, तेनकासी, थेनी, कोयम्बटूर, तिरुपुर और नीलगिरी जिले में प्राइमरी कक्षाएं 31 मार्च तक बंद की गई हैं। लोगों को भीड़ से बचने की सलाह दी गई है। कोरोना से बचने के लिए यूपी के सभी स्कूल, कॉलेज 22 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। जिन संस्थानों में परीक्षा चल रही है वे इस आदेश में शामिल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी कोरोना पर सक्रिय है। 31 मार्च तक सिनेमा हॉल खोलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वाणिज्य कर विभाग ने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में भी सभी स्कूल, कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। कोरोना से निपटने के लिए अफसरों को आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू में सभी शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल और क्लबों को अनिश्चितकालीन तारीख तक बंद कराया गया है। जम्मू के जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। कोरोना फैलते देख दिल्ली हाईकोर्ट ने आज और कल होने वाली दिल्ली न्यायिक सेवा की परीक्षा स्थगित की। अब इन परीक्षाओं के लिए नई तारीख घोषित की जाएगी। कोरोना का असर सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ गया है। कोर्ट ने फैसला लिया है कि 16 मार्च से कुछ दिनों तक केवल अर्जेंट केस ही सुनेगा। कोरोना को फैलता देख आईआईटी कानपुर ने सभी कक्षा और परीक्षाओं पर 29 मार्च तक रोक लगा दी है। वहीं आईआईटी खड़गपुर ने 31 मार्च तक संस्थान बंद रखने का फैसला किया है। आईआईटी दिल्ली ने सभी स्टूडेंट्स को रविवार तक हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया है। कोरोना को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में ईएसएमए लागू किया। कालाबाजारी करते पकड़े जाने पर 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। कोरोना पर फैली चिंताओं के बीच 2 राहत भरी खबरें आई हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती इटली की एक महिला को मलेरिया, स्वाइन फ्लू और एड्स में दी जाने वाली दवाएं देकर डॉक्टरों ने ठीक कर दिया। इसे कोरोना से निपटने की दिशा में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। भारत ने कोरोना वायरस की पहचान कर ली है। एनआईवी पुणे ने इस वायरस को डिटेक्ट किया है।
चीन, जापान, यूएस, थाईलैंड के बाद इस वायरस की पहचान करने वाला भारत 5वां देश बन गया है। इस पहचान से कोरोना की दवा बनाने में मदद मिलेगी। यूपी की योगी सरकार ने दंगाइयों से नुकसान की वसूली के लिए अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश के मुताबिक किसी भी प्रकार की संपत्ति के नुकसान के लिए दंगाइयों को भारी दंड और जुर्माना देना होगा। सीबीआई ने यस बैंक के ऑनर राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु और प्रमोटर गौतम थापर पर केस दर्ज किया है। राणा पर आरोप है कि घूस लेकर गौतम थापर की कंपनियों को 1500 करोड़ का लोन जारी कर दिया गया, जो बाद में डूब गया। यस बैंक को बचाने के लिए देश के 4 बड़े प्राइवेट बैंक भी सामने आए। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक ने यस बैंक में निवेश का ऐलान किया है। दिल्ली में शुक्रवार को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग यहां पर एनपीआर और एनआरसी नहीं चाहते हैं। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात कर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराए जाने की मांग की। शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार अपना विश्वास मत खो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके 22 विधायकों को बंधक बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने सिंधिया समर्थक माने जाने वाले 6 मंत्रियों को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त होने वालों में इमरती देवी, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शामिल हैं। भारत ने अमेरिका के एक पत्रकार को वापस जाने को कहा है। पत्रकार पर दिल्ली दंगों की गलत रिपोर्टिंग का आरोप है कि पत्रकार ने भारत विरोधी रवैया रखते हुए जानबूझकर एक पक्षीय रिपोर्टिंग की। क्या गौमूत्र कैंसर हटाने में कारगर हो सकता है? इसका जवाब है हाँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि गौमूत्र अर्क की थोड़ी मात्रा बैक्टीरिया के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती है। शरीर में एंटी कैंसर टैक्सोल की एक्टिविटी भी गौमूत्र अर्क से बढ़ जाती है। नैनीताल में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण शहर में बिजली भी गुल हो गई है। भारी ओलावृष्टि के कारण मटर, सेब, आड़ू की फसल बर्बाद हो चुकी है। आज से 3 दिनों तक पूर्वी और मध्य भारत में बारिश की बौछारें लोगों को भिगो सकती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज बरसात की संभावना जताई गई है। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से तेज बर्फबारी जारी है। लगातार हिमपात के चलते केदारनाथ धाम में बर्फ हटाने का काम ठप हो गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने काम कर रहे लोगों से सतर्क रहने को कहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भी तेज बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में 6 फीट, हेमकुंड साहिब में 21 फीट, फूलों की घाटी में 7 फीट और औली में 3 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है। कोरोना वायरस के चलते बिक्री नहीं होने पर बिहार के अरवल जिले में एक दुकानदार ने फ्री में मुर्गे लुटाने शुरू कर दिए। फ्री के मुर्गे लूटने के लिए दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। गनीमत रही कि इस अफरा तफरी में किसी को चोट नहीं लगी। कोरोना पर अफरा तफरी के बीच महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल मॉल, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह बंद करने का फैसला नहीं लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि लोगों को अनावश्यक खरीदारी कर सामान स्टोर करने की जरूरत नहीं है। यूपी के झांसी में पानी पीने के बहाने घर में घुसे एक बदमाश ने चाकू मारकर भाई बहन को घायल कर दिया। बच्चों के चिल्लाने की आवाज पर लुटेरा भाग निकला। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में लुटेरे की तस्वीर रिकॉर्ड हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई है। फैक्ट्री में 2 दर्जन से अधिक बने अधबने तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। यूपी के अयोध्या जिले में ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को शहर में एंट्री करने से रोक दिया। इसके बाद लोगों ने दुकानों से हेलमेट खरीदकर शहर में प्रवेश किया। ऋषिकेश एम्स में आज दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2013-14 बैच के MBBS विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करेंगे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के विरोध में मध्य प्रदेश के मंदसौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन किया। इस दौरान पुतले को छीनने की कोशिश में एक पुलिसकर्मी का हाथ भी झुलस गया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। लंबे समय बाद बाघिन के बच्चों के जन्म से पन्ना टाइगर रिजर्व में खुशी का माहौल बन गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से हिरासत में बंद एनसी सांसद फारूक अब्दुल्ला का पहली बार बयान सामने आया है। फारूक ने कहा कि लोकसभा जाकर लोगों की बात रखूंगा, लेकिन जब तक सभी राजनेता रिहा नहीं होंगे तब तक राजनीति पर कुछ नहीं बोलूंगा।